बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम बैक करते हैं। बेटा ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इस वजह से आप लोगों को मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि पेपर जो है वो होने हैं, चाहे जब भी हों आप लोगों ने पेपर देने हैं, तो अगली क्लास में आप लोग शिफ्ट होंगे। तो चैप्टर 4 हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था, और उसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ उनका सिलेबस तकरीबन जो है वो सेम था। गर्ल्स को मैंने राइबोसोम जो है वो पढ़ा दिया था, जबकि बॉयज़ जो है उनको मैंने अभी तक राइबोसोम नहीं पढ़ाया था। लेकिन हम दोनों के लिए गर्ल्स बॉयज़ MB1 और MG1 के लिए एक ही लेक्चर हम आपको देंगे, जिसमें गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं और दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं जी डिस्कवरी में हम बताते हैं कि जो गोल्जी कम्प्लेक्स है, इसको साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी, उसने 1898 में यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसने इसको स्टडी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम इनकी बताते हैं डेफिनेशन कि गोल्जी अपरेटस हैं क्या। अ सिस्टम ऑफ टाइटली पैक्ड स्मूथ सरफेस्ड वेजिकल लाइंग नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब स्मूथ सीधी सरफेस वाली जो थैलियाँ होती हैं, उन थैलियों को हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी अपरेटस, या इनको हम नाम देते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। जबकि प्लांट्स के अंदर इन्हीं वेजिकल को हम नाम देते हैं डिक्टायोसोम। ये आप लोग याद रखेंगे, डेफिनेशन आती होती है डिफाइन डिक्टायोसोम। ये गोल्जी कम्प्लेक्स का दूसरा नाम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बताते हैं जी साइज एंड शेप गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी कम्प्लेक्स इज़ एन ऑर्गेनेली विद अ वेरी डाइवर्स शेप एंड नंबर। इनकी तादाद और इनकी शेप जो है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, डाइवर्स होती है। ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ एक गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट सेल्स भी हैं जिनके अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स की तादाद जो है वो हंड्रेड्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है सेल के फंक्शंस पे, क्योंकि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसका ज़्यादातर फंक्शन जो है, अभी हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन, सेल वाल को प्रोड्यूस करना और इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, सेक्रीशन प्रोड्यूस करना। पौधे के अंदर ये रोल ज़्यादा होता है क्योंकि पौधों में सेल वाल होती है और गोल्जी अपरेटस जो है वो सेल वाल को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से प्लांट सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस की तादाद जो है वो हंड्रेड्स में होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन है, या इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स कहाँ से बनते हैं? मोस्ट ऑफ द गोल्जी अपरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? सीधी सैक्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। लेकिन कुछ ट्यूब्यूल्स और वेजिकल ऐसी होती हैं जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती हैं, और द नंबर ऑफ फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक्स में रेंज, तादाद जो है इन थैलियों की गोल्जी अपरेटस के अंदर वो 3 to 7 जो है ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर होती है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 30 फ्लैटेंड सैक्स भी हो सकती है। तो ये थी इसका ओरिजिन या फॉर्मेशन और इसकी तादाद। नेक्स्ट हम बताते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, और इसमें हम बताते हैं कि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसकी दो सरफेस होती हैं। एक आउटर सरफेस जो है उसको हम कन्वेक्स सरफेस का नाम भी देते हैं, और दूसरी जो है वो इनर सरफेस होती है और उसको हम कनकेव सरफेस का नाम भी देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं द कन्वेक्स सैक लाई क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो ऊपर वाली होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होती है, और इसको हम सिस गोल्जी या फार्मिंग फेस का नाम भी देते हैं। बेटा याद रखिएगा, 4 नाम हैं इसके। जो आउटर सरफेस पहला नाम, दूसरा नाम कन्वेक्स, तीसरा नाम सिस गोल्जी और चौथा नाम है फार्मिंग फेस। उसके बाद जो नीचे वाला उसका जो इनर सरफेस होती है वो कनकेव होती है, और उसको हम ट्रांस गोल्जी या मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं। इसकी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऊपर वाली जो सरफेस है बाहर की तरफ निकली हुई है, इस वजह से इसको हम आउटर सिस फेस या फार्मिंग फेस का नाम देते हैं, और अंदर वाली जो है अंदर की तरफ धसी हुई है, इस वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं, मैच्योरिंग फेस, कनकेव फेस का या ट्रांस गोल्जी का नाम भी हम इसे देते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। फार्मिंग फेस, क्योंकि
वेजिकल्स आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी अपरेटस को प्रोड्यूस करती हैं, और फिर गोल्जी अपरेटस के अंदर डिफरेंट चेंजेस के बाद सैक्स प्रोड्यूस की जाती हैं, थैलियाँ, और वो थैलियाँ जो हैं जिस फेस से प्रोड्यूस होती हैं वो फेस मैच्योरिंग फेस कहलाती है। आगे हमारे पास है जी फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसके मेजर 4 फंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। पहला इसका फंक्शन जो है उसको हम नाम देते हैं सेक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब है रतूबतें खारिज करना, केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करना। तो ये मेन फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का, और ये बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ, ग्रैनुलर थैलियाँ प्रोड्यूस करते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी यहाँ पे एग्जांपल लाइजोसोम और परऑक्सीसोम। ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई एग्जांपल, ये आप लिख लेंगे। दूसरा फंक्शन है गोल्जी अपरेटस जो है ये स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोड्यूस होती हैं, वो गोल्जी अपरेटस में आती हैं। गोल्जी अपरेटस उनको क्या करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा हम बताते हैं कि ये जो सेक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं उनको फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है गोल्जी अपरेटस में, और फिर उनको थैलियों के अंदर पैक करके गोल्जी अपरेटस से बाहर भेजा जाता है, और उस फेस को हम मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं। जैसा कि मैमल्स के अंदर पेंक्रियास, लबलबा जो है ये एक इंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम जाइमोजन इंजाइम का नाम देते हैं। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जाइमोजन इंजाइम, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके ग्रैन्यूल्स, दाने जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर, और फिर प्रोटीन और एंजाइम जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल से पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस, और ये कहाँ से पास आउट होते हैं, गोल्जी अपरेटस। तीसरा फंक्शन है जी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स के साथ मिलाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, और प्रोटीन्स को जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट फंक्शन है जी सेल वॉल फॉर्मेशन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स हमने डिस्कस भी किया, सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल। नई सेल वॉल जो है प्लांट की उसको भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेटा 4 फंक्शन हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के। नेक्स्ट इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एक थैली है, या जिसको हमने फ्लैटेंड सैक का नाम दिया है। ये फ्लैटेंड सैक्स, वेजिकल, इनके साथ एक और वेजिकल आके मिलती है तो ये गोल्जी अपरेटस बन जाता है। ये वाली सिस फेस, आउटर, कन्वेक्स, फार्मिंग फेस, सिस फेस, ये चारों नाम इसी एक सरफेस के हैं। जबकि नीचे वाली सरफेस जो है इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, अंदर की तरफ धसी हुई होती है, और ये वाली सरफेस जो है ये क्या कहलाती है, मैच्योरिंग फेस कहलाती है, या इसको हम कनकेव सरफेस का नाम भी देते हैं। तो गोल्जी अपरेटस इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को हेडिंग्स के साथ बताया, आप अपनी बुक के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग्स लिखेंगे। सबसे पहले उसकी डिस्कवरी, फिर उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी आप शेप और नंबर्स बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ये प्लांट सेल के अंदर क्यों ज़्यादा है, एनिमल सेल के अंदर क्यों कम होता है। फिर आप स्ट्रक्चर बताएंगे गोल्जी अपरेटस का, और स्ट्रक्चर के बाद फंक्शंस, फंक्शन के बाद ये वाली डायग्राम जो है इसको आप ड्रा करेंगे। तो गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर ये वेजिकल प्रोड्यूस होती हैं, और ये किसके पास जाती हैं, गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस फिर वेजिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि लाइजोसोम या परऑक्सीसोम कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। सेल ऑर्गेनेली है, तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, यूकैरियोट्स के अंदर भी, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम डिस्कवर किया था साइंटिस्ट है डिडव 1949 में,
और ग्रीक वर्ड से निकले हैं ये लाइजो मीन स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। स्प्लिटिंग बॉडी, स्प्लिटिंग मीन प्रोड्यूस होने वाली बॉडीज़ जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं गोल्जी अपरेटस से। डेफिनेशन है दीज आर द मेम्ब्रेनस वेजिकल, मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेजिकल जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसा कि प्रोटीएजेज, लाइपेजेज और एसिड फॉस्फेटेजेज। दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डिडॉफ 1949। तमाम सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये आप अक्रेंस लिखेंगे, लेकिन इनकी तादाद उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जो कि फैगोसाइटोसिस इंगल्फिंग का काम करते हैं, सिवाय एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल जो हैं वो चीज़ों को या जर्म्स को इंगल्फ करते हैं, तो उनके अंदर लाइसोसोम की तादाद जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फार्मेशन की हेडिंग देंगे या ओरिजिन, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कम्प्लेक्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये इसकी आप फार्मेशन लिखेंगे या इसका ओरिजिन लिखेंगे। यहाँ पे हम टू मेन टाइप्स ऑफ लाइसोसोम डिस्कस करते हैं, एक को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो वाला लाइसोसोम या वो वाली थैली जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स से प्रोड्यूस हुई है, उस थैली को जिसके अंदर बहुत सारे एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं, उस थैली को हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। द प्राइमरी लाइसोसोम आर द स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक enzyme. These enzymes are synthesized by ribosome transported through endoplasmic reticulum into Golgi apparatus and from trans-Golgi they are pinched off as vesicle. Vesicle की शक्ल में ये बाहर निकलते हैं और इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन सेकेंडरी लाइसोसोम की। प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी भी चीज़ के साथ वो फूड वैक्यूल भी हो सकता है, वो कोई जर्म भी हो सकता है, वो कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनेली भी हो सकती है। याद रखिएगा, जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल जो कि सेल के अंदर दाखिल हुआ है, या जर्म्स जो कि सेल के अंदर दाखिल हुए हैं, या सेल की इंटरनल कोई ऑर्गेनेली जो है ओल्ड ऑर्गेनेली, उसके साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ होता है तो जो नया लाइसोसोम बनता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल की, उस जर्म की, या तीसरे नंबर पे हम ओल्ड ऑर्गेनेली जो है उसकी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद जो बाकी मटेरियल बच जाता है उस मटेरियल को हम नाम देते हैं रेजिडुअल बॉडी। और ये रेजिडुअल बॉडी जो है इसको सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। The secondary lysosome are formed when a primary lysosome fuse with phagocytic vacuole. The enzymes present in primary lysosome digest food present, उसके अंदर जो फूड है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूज मिक्स हो जाती हैं, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल कंटेनिंग वैक्यूल जो है वो क्या कहलाता है, रेजिडुअल बॉडी, जिसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। आगे है जी डिजीज़। आपकी बुक में फंक्शंस हैं, फिर डिजीज़ हैं, लेकिन मैं डिजीज़ को डिस्कस करने के बाद फिर फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की डाइजेशन करते हैं, लेकिन किसी भी चेंज की वजह से, किसी भी म्यूटेशन की वजह से डीएनए के अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाते, और जिस चीज़ की उन्होंने ब्रेक डाउन करनी थी वो ब्रेक नहीं करती और सेल के अंदर वो जमा होती रहती हैं। जैसा कि एग्जांपल दी गई है ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। और जब इन चीज़ों की डाइजेशन नहीं होगी तो हमारे सेल के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, जिससे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डिस्टर्बेंस होगी, और इसकी वजह से जो बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं उन बीमारियों को हम स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं, या कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल का मतलब है बाय बर्थ, जो बर्थ से ही शुरू हो जाए डिजीज़। डेफिनेशन है सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीज़ बाय बर्थ हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू एक्यूमुलेशन, जमा होने की वजह से सेल के अंदर ऑफ सब्सटेंसेस जैसा कि ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स, और इन डिजीज़ को हम नाम देते हैं स्टोरेज डिजीज़। कॉजेज़ क्या है, एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करनी थी वो प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से ये बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। They are produced by a mutation that affect one of the lysosomal enzyme involved in the catabolism. Catabolism कहते हैं breakdown of certain substances.
मखसूस सब्सटेंसेस जो उनकी ब्रेक डाउन। यहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं लाइसोसोम के एंजाइम के अंदर चेंज आने की वजह से। 20 काइंड्स ऑफ डिजीज़ हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डिजीज़ लिखी हुई हैं। एक को हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ कहते हैं और दूसरी को टे सैक डिजीज़ कहते हैं। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जो है ये किस वजह से होती है, हमारे लीवर और मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजन भर दिया जाता है और उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। जब उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती यानी ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है ग्लूकोज के अंदर। और क्यों नहीं होती, क्योंकि एक एंजाइम है जिसको ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, वो एंजाइम प्रेजेंट, या हेक्सोकाइनेज कहते हैं, वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन नहीं होती और ये हमारे सेल के अंदर जमा होती रहती है और इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। दूसरी डिजीज़ है जो कि टे सैक डिजीज़। टे सैक डिजीज़ जो है ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती, लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करें। तो इससे जो डिजीज़ होती है वो टे सैक डिजीज़ कहलाती है और इस डिजीज़ को टे सैक डिजीज़ कहते हैं। और लिपिड्स के जमा होने की वजह से ये मेंटल रिटार्डेशन, हमारी जहनी कमज़ोरी हो जाती है और हत्ता कि हमारी डेथ भी हो जाती है। तो ये डिजीज़ हैं, 2 अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ और ये MCQ में भी पूछी जा सकती है। इसका कॉज ग्लाइकोजन की अनब्रोकन है और टे सैक डिजीज़ का कॉज है लिपिड्स की अनब्रोकन की वजह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि सेल के अंदर दाखिल होता है, लाइसोसोम उसको इंगल्फ करता है और उसकी डाइजेशन करता है। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसा कि पैथोजेंस, जरासीम जो कि सेल के अंदर दाखिल होते हैं, फॉरेन लाइसोसोम उनको इंगल्फ निगल लेता है और उनको मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर देता है। ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाता है। आगे है जी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो फूड सेल के अंदर इंटर हुई है उसकी ब्रेक डाउन लाइसोसोम करेगा। इस प्रोसेस को हम इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन विद इन, सेलुलर मीन सेल डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कुछ बड़ी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाती, तो उनको ब्रेक करने के लिए लाइसोसोम अपने एंजाइम सेल के बाहर रिलीज़ करते हैं। उन सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है, फिर वो सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस, समटाइम एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल, सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं। दिस अकर ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब हमारी डेवलपमेंट होती है, कार्टिलेज नरम हड्डी को बोन, सख्त हड्डी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और वो लाइसोसोम के जरिए हम करते हैं। सिमिलरली द मैट्रिक्स ऑफ बोन में बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द रीमॉडलिंग ऑफ बोन। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो जब नई हड्डी बनती है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है और ये भी लाइसोसोम की वजह से होता है। ऑटोफैगी, सेल्फ ईटिंग। ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग। बास टाइम ऐसे होता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो ऑल्ड हो जाती हैं या वो डैमेज हो जाती हैं, सही काम नहीं करती, तो इस वजह से लाइसोसोम उन ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करता है, उन ऑर्गेनेलीज को मार देता है। इस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी, ईटिंग सेल्फ कंपोनेंट्स, सेल अपनी ही चीज़ों को क्या करता है, मार देता है, तो ये सेल्फ ईटिंग ऑटोफैगी कहलाता है। ऑटोलाइसिस इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल बाय रिलीज ऑफ कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम विद इन द सेल। सेल के अंदर सेल अपनी ही सब्सटेंसेस को तोड़ देता है। इट इज़ नॉर्मल इवेंट इन सम डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं जब हम एक सेल से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं या हम जब स्पेशलाइज्ड बनते हैं। मे अकर थ्रू आउट अ टिश्यू एज वेन, जैसा कि जो फ्रॉग है उसका टेडपोल लार्वा, उसकी टेल होती है और जब वो एडल्ट हो जाता है तब उसकी टेल प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह हमारी जो फिंगर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इनकी भी ब्रेक डाउन की जाती है। इसको हम ऑटोलाइसिस का नाम देते हैं और वो किसके ज़रिए होती है, लाइसोसोम के ज़रिए। ये डायग्राम है जी लाइसोसोम की। इसके अंदर ग्रीन वाली लिपिड लेयर है, बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एसिड फॉस्फेटेजेस प्रेजेंट है। लाइसोसोम बनते कैसे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम गोल्जी अपरेटस में आते हैं। गोल्जी अपरेटस की ट्रांस गोल्जी से वेजिकल बनती हैं और उन वेजिकल को हम लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं।
और इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है एंडोसाइटोसिस, कोई चीज़ अंदर दाखिल हो रही है तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ करता है, और रेजिडुअल बॉडी जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होती है और इसको एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऑटोफैगी है, और ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ा जा रहा है, और ये भी लाइसोसोम के ज़रिए किया जाता है। तो ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे लाइसोसोम की। इसके अलावा फैगोसोम, कोई बैक्टीरिया जर्म हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये लाइसोसोम उन जर्म्स को इंगल्फ करता है और उनकी ब्रेक डाउन करता है और उनको फिर सेल से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये था फैगोसोम, ये भी लाइसोसोम कहलाता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने यहाँ आप लोगों को हेडिंग्स के साथ समझाया है, आप अपने बुक के अंदर भी ऐसे हेडिंग का निशान लगाएंगे और इसकी डायग्राम बनाएंगे। लाइसोसोम में डिफरेंस पूछा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम, स्टोरेज डिजीज़ डेफिनेशन है, ऑटोफैगी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, टे-सेक डिजीज़, ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।